एक सवाल जो शायद तुमने भी कभी रात को अकेले में सोचा होगा, एक सवाल जो हर इंसान के दिमाग में आता है लेकिन बोलने में डर लगता है। हु क्रिएटेड गॉड? भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? और अगर किसी ने नहीं बनाया तो क्या भगवान हमेशा से थे? आज इस वीडियो में हम लॉजिक, साइंस, फिलोसॉफी और हिंदू ग्रंथ के साथ इस सवाल को शांति से, बिना लड़ाई करे, बिना बिलीफ के हट किए समझेंगे। वीडियो के एंड तक शायद तुम्हें आंसर मिल जाएगा या शायद तुम पहली बार सही क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने हमें बनाया, तो दिमाग नेचुरली पूछता है अगर हर चीज का क्रिएटर है तो भगवान का क्रिएटर कौन है? ये सवाल गलत नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है और क्यूरियोसिटी ज्ञान की शुरुआत होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हम भगवान को इंसान जैसा सोच लेते हैं। जैसे माँ बाप ने हमें बनाया, इंजीनियर ने बिल्डिंग बनाई, पेंटर ने पेंटिंग बनाई, तो हम भगवान को भी एक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और फिर पूछते हैं इस ऑब्जेक्ट को किसने बनाया। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। हिंदू धर्म में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई आदमी नहीं, ब्रह्मा कोई मूर्ति नहीं, ब्रह्मा कोई आसमान में बैठा हुआ इंसान नहीं। ब्रह्मा इज इक्वल टू अल्टीमेट रियलिटी। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बनाया गया है, न बनाया जा सकता है। ब्रह्मा टाइम के बाहर है, टाइम खुद ब्रह्मा के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब हम पूछते हैं भगवान को किसने बनाया, तो हिंदू फिलोसॉफी कहती है गलत क्वेश्चन, क्योंकि बनाना इज इक्वल टू टाइम में होना और भगवान इज इक्वल टू टाइम के बाहर। अब तुम कहोगे पर ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है ना। हाँ, लेकिन ब्रह्मा सुप्रीम नहीं है। हिंदू सिस्टम कहता है ब्रह्मा क्रिएशन है, विष्णु प्रिजर्वेशन है, महेश डिस्ट्रक्शन है, पर इन तीनों से ऊपर है ब्रह्मांड। एग्जाम्पल समझो, ओशियन इज इक्वल टू ब्रह्मांड, वेव्स इज इक्वल टू ब्रह्मा विष्णु महेश। वेव का बर्थ होता है, वेव खत्म होती है, ओशियन नहीं होता ना खत्म होता है। इसलिए ब्रह्मा को किसी ने बनाया पर ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया। शिव जी को बोला जाता है अनादि, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, अनंत, जिसका कोई एंड नहीं। एक कहानी सुनो, ब्रह्मा और विष्णु में डिबेट हुई कौन बड़ा है। शिव एक इन्फिनिटी पिलर ऑफ लाइट बन गए, ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन एंड किसी को नहीं मिला। मैसेज क्या था? भगवान का सोर्स ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि भगवान ही सोर्स है। साइंस कहती है यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ बिग बैंग से, टाइम स्पेस मैटर सब वहीं से आया, पर साइंस भी मानती है बिग बैंग से पहले क्या था हम नहीं जानते। यहीं से साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलती है। साइंस बोलती है बिना किसी घटना के समय का होना मुमकिन नहीं। स्पिरिचुअलिटी बोलती है भगवान किसी भी घटना से पहले है। इसलिए साइंस भगवान को डिनाई नहीं करती, बस ये कहती है अभी हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे गहरा जवाब ये है भगवान कोई एंटिटी नहीं, भगवान एक प्रिंसिपल है। जैसे ग्रेविटी दिखती नहीं पर काम करती है, कॉन्सिक्यूजनेस दिखती नहीं पर तुम हो, वैसे ही भगवान इक्वल टू एग्जिस्टेंस का बेस कोड। इसीलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए हु क्रिएटेड गॉड, सवाल ये होना चाहिए व्हाट इज गॉड। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम पूछना बंद कर देते हो भगवान को किसने बनाया और पूछना शुरू कर देते हो मैं कौन हूँ। भगवान को किसी ने बनाया होता तो भगवान भगवान नहीं होते, और अगर भगवान सब कुछ है तो वही क्रिएशन है और वही क्रिएटर है। भगवान को समझने के लिए दिमाग नहीं, शांति चाहिए। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो। अगर तुम ऐसे सवालों से डरते नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सवाल के साथ। जय शिव शंभू।